हेलो गाइस, मेरा नाम है अनूप और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग और लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो चलो बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है और लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, यस, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या एडवांटेज है, अकाउंटिंग करने की क्या रीज़न है। मतलब हम लोग फंक्शन देख चुके हैं, आज हम लोग का ये पार्ट 3 है चैप्टर 1 का। तो आज बात करेंगे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो ये वाला एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग करने से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पता चलता है कि हाँ बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हाँ मेरा बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। क्योंकि अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तभी हम लोग जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग, तो उसके आधार पर हम लोग ये जजमेंट लगा पाते हैं कि हाँ कितना परचेज हुआ, कितना सेल्स हुआ, और उसका इंटरप्रिटेशन निकाल के वर्ष के अंत में हम लोग जानते हैं कि क्या लगाएं और क्या गवाएं और क्या कमाएं। तो पहला पॉइंट था इसके रिगार्डिंग। दूसरा पॉइंट है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्ट करता है किस चीज़ में, डिसीजंस मेकिंग में। अकाउंटिंग हेल्प करता है जो भी प्रोजेक्ट पे मैनेजमेंट लगाना चाहता है पैसा, उसके लिए जो डिसीजन उससे लेने पड़ते हैं वो अकाउंटिंग के आधार पर ही ले पाता है। क्योंकि कौन सा डिसीजन चलेगा कौन सा नहीं चलेगा वो अकाउंटिंग के आधार पर ही पता चलता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस पे बात हम लोग कर चुके। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट पे दो पॉइंट हम लोग देख चुके। तीसरा पॉइंट हम लोग कवर करते हैं रिप्लेस ऑफ मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी, देखो बिजनेस में तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो सभी ट्रांजेक्शन को एक मनुष्य को याद रखना बहुत मुश्किल है। हमारे बच्चे तो अपना सिलेबस में जो पढ़ना है वो याद नहीं रहता है। तो एक सोचो बिजनेस में इतना सारा ट्रांजेक्शन होता है, क्या सारे ट्रांजेक्शन को याद रख पाना आसान है? नहीं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अकाउंटिंग को इन्वेंट हुआ। ठीक है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट आया। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट के तहत हम लोग हर चीज़ को लिख के रखते हैं। बुक कीपिंग में हम लोग क्या करते हैं, लिख के रखते हैं। वही अकाउंटिंग में हम लोग लिख के रखते हैं ताकि कोई भी हम लोग से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन छूट ना जाए। नेक्स्ट जो है फैसिलिटेट करता है कॉम्परेटिव स्टडी में। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग अकाउंटिंग बनाते हैं तभी तो इस साल के डाटा को पिछले साल के डाटा से तुलना करके देखते हैं कि हाँ अगले साल मेरा इतना प्रॉफिट हुआ था लेकिन इस बार मेरा प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 10% इंक्रीज हुआ है या 10% डिक्रीज हुआ है। तो ये हमें अकाउंटिंग के कारण ही पता चलता। अगर अकाउंटिंग नहीं होता तो हम नहीं पता चलता। कभी कभी क्या होता है कि कोई कंपनी अपने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ करती है। जैसे मान के चलो एयरटेल है, ये जियो के आने से एयरटेल का मार्केट डाउन हुआ, तो वो दोनों जियो थी, एयरटेल क्या करेगा, एयरटेल अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जियो का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तुलना करेगा कि वो किस तरह से उसका ग्रोथ हुआ और मेरा किस तरह से डिक्रीज हुआ है। तो ये ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर में है। देखो कंपैरिजन हमेशा एक ही सेक्टर में होता है। मतलब अगर तुम कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के बच्चे के साथ ही तुम्हारा कंपेयर होगा। अगर तुम कॉमर्स को तुम आर्ट्स के साथ कंपेयर करोगे तो ये कंपेयर एक तरह से वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फैसिलिटेट्स लोन्स। लोन्स को फैसिलिटेट करने की बात करते हैं। देखो बैंक में जब हम लोग लोन लेने जाते हैं, तो लोन देने से पहले मैनेजर बोलता है कि अगर आपके पास कोई अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, ठीक है, हम आपको लोन क्यों दे। सिंपल सा बात है, लोन क्यों दे। तो अगर कोई लोन लेने जाता है तो उसको बोला, बैंक मैनेजर ये भी बोलता है कि ठीक है आपका अपना नेटवर्थ जो है ना उसको किसी सीए से जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे सर्टिफाइड करवाइए। तो सर्टिफाइड वो कब करेगा, वो अकाउंट देख के ही सर्टिफाइड करेगा, बिना अकाउंट्स के कोई सर्टिफाइड नहीं करता है। तो उसके लिए उसका बैलेंस शीट बनता है, बैलेंस शीट में उसका नेटवर्थ निकाला जाता है। नेटवर्थ जो निकलता है उसको फिर सीए सर्टिफाइड करके उसको देता है और वो बैंक में जाके उसे जमा करता है। उसके बाद इसे एविडेंस इन कोर्ट में इसे एविडेंस के रूप में भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना तुम लोग,
अकाउंटिंग का एविडेंस के रूप में तभी दिखा सकते हैं जब हम अपना अकाउंटिंग हम लोग डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे करते हैं। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत अगर अकाउंटिंग करते हैं तो वो उसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं रहता है कोर्ट्स में। तो ये बात हमें से याद रखना कि जो डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग होता है उसी का लीगल वैलिडिटी रहता है। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है और सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है तो आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे इसको। डबल एंट्री सिस्टम तुम इतना समझ लो, डबल एंट्री सिस्टम बात करते हैं कि अगर बिजनेस में कोई चीज़ आया तो क्यों आया, ठीक है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम इस पे बात नहीं करता है। तो जितना भी अभी अकाउंटिंग होता है मॉडर्न में ये सभी डबल एंट्री सिस्टम पे ही होता है। अगर तुमने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा कि अकाउंटिंग के पापा किसे कहते हैं या फादर किसे कहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और प्लेलिस्ट में भी है, तो तुम वहाँ पे जाके देख लेना। उसमें मैंने बताया है कि अकाउंटिंग का कैसे डेवलप किया गया, डबल एंट्री सिस्टम को कौन डेवलप किया और उसके पीछे क्या रीज़न है वो तुम उस वीडियो में देख सकते हो। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट बात करता है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। देखो जब भी अगर बिजनेसमैन अपना बिजनेस को सेल करना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो पहले देखेगा कि हम इस बिजनेस में कितना लगाए थे, कितना पैसा लगा के हम इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे और अभी जितना हम लगाए थे उससे कितना प्रॉफिट ऐड करके हमको इसको सेल करना है। तो जरा सोचो एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है उसमें कितने सारे खर्चे इंकर्ड होते हैं, उस सारे खर्चे एक मनुष्य को तो याद रहेगा नहीं, तो वो अगर लिख के ना रखा हो तो कैसे एक सही मार्जिन वैल्यू पे उसको बेच सकता है। तो इसके लिए भी अकाउंटिंग का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हेल्प इन डिसीजंस मेकिंग। अकाउंटिंग डिसीजंस मेकिंग में ही हेल्प तो करता है डेफिनेटली, क्योंकि ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, उसे बताता है कि ये प्रोजेक्ट चलेगा ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। क्योंकि अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में एनालिसिस होता है, जो हम लोग बात किए थे उस वीडियो में एनालिसिस होता है, एनालिसिस करके निकाला जाता है कि हाँ कौन सा प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है कौन सा प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो ये सारा पॉइंट था एडवांटेज का, ठीक है, यहाँ इतना पॉइंट में एडवांटेज कवर हो जाता है। अब आगे बढ़ते वीडियो में और बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की कमियां क्या है, लिमिटेशन बोलो या डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो पहला जो डिसएडवांटेज है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। बिल्कुल सही बात है, अकाउंटिंग में देखो सब कुछ ना एग्जैक्ट नहीं होता है। इसका भी रीज़न ये है एग्जैक्ट नहीं होने का, क्योंकि हम लोग बहुत सारा अकाउंटिंग में एस्टिमेटेड बेसिस पे करते हैं। जैसे अकाउंटिंग पे एक कॉन्सेप्ट चलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, माने बिजनेस लंबा चलेगा, मतलब ऐसा एजम्पशन जब अकाउंटिंग हम लोग करते हैं तो ये एजम्पशन लगा के करते हैं कि बिजनेस लॉन्ग रन में चलेगा, बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, जो कि गलत है। अगर हम ऐसा एग्जाम्पशन लगा लेंगे तो फिर कैसे हमें पता चलेगा कि मतलब क्या बिजनेस का कंडीशन है। अगर हमको पता है कि हाँ ये चलेगा तो फिर उसी हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। दूसरा है कि हम लोग ये भी एस्टिमेट कर लेते हैं कि हाँ हमें इतना लॉस होने वाला है, ठीक है, मे बी ना हो। कंजर्वेटिज्म बोलता है कि अगर आपको लगता है कि आपको लॉस होने वाला था आप उसको बुक कर लो। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट होने वाला तो बुक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर लगता है आपको कि लॉस हो जाए तो आप उसे बुक कर लो, जो कि गलत है। क्यों भाई, मे बी ना हो। तो ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, ठीक है। अकाउंटिंग का फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल एजम्पशन है, 3 एजम्पशन है, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल, ठीक है, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल और गोइंग कंसर्न, जो कि एक तरह से ये लिमिटेशन का ही पार्ट बनता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी तो चलो ठीक है, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लेकिन गोइंग कंसर्न कैसे, अभी कोविड के चलते बहुत सारे बिजनेस गोइंग कंसर्न की स्थिति में नहीं है, तो ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट पॉइंट है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोग कोई मान के चलो कोई बिजनेस में मशीन खरीदता है, ठीक है, उसका फिर एस्टिमेट करता है कि ये जो मशीन है ये 10 साल में इसका वैल्यू इतना घट के इतना हो जाएगा। मे बी ना हो। कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हम आज 1 लाख का मशीन खरीदे वो 10 साल ही चलेगा, ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो ये एक अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है।
तीसरा है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। बिल्कुल, देखो अकाउंटिंग ना ये वो है ना जो वो गाना सुना था ना, पैसा पैसा करती हो क्यों पैसे पे तुम मरती हो, बस अकाउंटिंग में सिर्फ पैसा 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 करता है। ठीक है, इसमें अगर कोई मैनेजमेंट या फिर मान के चलो तुम किसी कंपनी में हायर पोस्ट पे एम्प्लॉय हो, तुम्हारे छोड़ देने से कंपनी का 20% सेल डाउन हो सकता है, लेकिन इसको अकाउंटिंग में मेजर नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ क्वांटिटी यानी मनी मेजरमेंट में बात करता है, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स की बात नहीं करता है। तो ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके नेक्स्ट है अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। देखो बिल्कुल इग्नोर करता है। अकाउंटिंग क्या बोलता है कि आप बुक में वही मूल्य पे एंट्री करो जिस प्राइस पे आपने माल को खरीदा था। मान के चलो तुमने आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले एक लैंड खरीदा था, जमीन खरीदा था जिसका वैल्यू था उस समय 2 लाख रुपया। क्या तुम सोचो कि उस जमीन का वैल्यू आज के डेट में 2 लाख ही होगा? नहीं, आज के डेट में उसका 15 लाख 20 लाख वैल्यू होगा। लेकिन अकाउंटिंग क्या बोलता है कि आपको जो उसका दाम लिख के रखना है वो 2 लाख ही लिख के रखना है, आप उसको 20 लाख नहीं लिख सकते हैं। तो एक लिमिटेशन है। उसके बाद अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन हम लोगों ने देखा ही था। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। बिल्कुल विंडो ड्रेसिंग तो होता ही है अकाउंटिंग में। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस को अपने सिचुएशन के अनुसार दिखा सकते हैं, मतलब छेड़खानी की जा सकती है। सिंपल सा समझो, सिंपल सा आसान शब्दों में भाषा में बोला जाए तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अकाउंट के साथ खिलवाड़ करना, छेड़छाड़ करना, बात खत्म। ठीक है, विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या है, प्रॉफिट को मैनिपुलेट करके दिखाना। मान लो प्रॉफिट हुआ 10 रुपया का, हम उसको 15 रुपया दिखा रहे, तो ये सब कमियां है अकाउंट्स में, ये हमें माननी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस वीडियो से अगर तुम्हारा हेल्प हुआ है तो तुम देखो कि ऐसे कौन बच्चे हैं जिनका तुम हेल्प कर सकते हो। तो इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चों तक नॉलेज का स्प्रेड हो सके और अकाउंटिंग की बातें पता चल सके, ताकि हम लोग का इकोनॉमी ग्रो करे। क्योंकि अकाउंटिंग और कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। देखने के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।